दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय भीम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग यहाँ हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हमने इतना शानदार कार्यक्रम देखा बाबा साहब की याद में। उन सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। बचपन से मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। उनके जीवन को, उनके विचारों को मैंने कई कई बार पढ़ा है, और जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे मन में ये संकल्प और दृढ़ होता है कि पिछले 200-250 साल के अंदर जितने महापुरुष इस देश ने पैदा किए, उनमें शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उनके जीवन से कुछ बातें मैं कई बार दोहरा चुका हूं। आज फिर यहाँ पे मैं रखना चाहता हूं कि इतने गरीब परिवार में वो पैदा हुए। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, 3 टाइम की रोटी नहीं थी खाने के लिए। छुआछूत बहुत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति उन दिनों में 8वीं पास करना, 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कोई विरले किया करते थे। ग्रेजुएशन पास करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात। इतने गरीब दलित समाज से आने वाले व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी और 1913-14 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज के दिन, आज हम 2022 में जी रहे, 2022 में यहाँ इतने सारे युवा बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं। आप लोग अपने बच्चे, आज भी एडमिशन मिलना आसान काम नहीं है। एडमिशन लेके देख लो, इम्पॉसिबल है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाओ, पता चल जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है, का फॉर्म कहाँ से मिलता है, फॉर्म डाउनलोड। आप सोच के देखो 1913-14 में उस बच्चे को पता कैसे चला कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? किसने बताया उनको? कैसे पता चला उस बच्चे को कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां अप्लाई कर सकता? उनको फॉर्म कहां से मिला? इंटरनेट तो था नहीं उस जमाने में। उस जमाने में इतना गरीब बच्चा, दलित समाज से आया हुआ बच्चा कहीं से फॉर्म जुगाड़ के लाता है, कहीं से सुना के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पता करता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है और वहां से पीएचडी की डिग्री लेके आ जाता है। इतना ही नहीं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्टि नहीं हुई उनको। वो फिर लंदन में दूसरी डॉक्टरेट करने चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। आज की डेट में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री करना इम्पॉसिबल है, एडमिशन लेना। वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी डॉक्टरेट करके आए। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना गरीब परिवार का आदमी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता ऐसा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ था। तो जब मैं कहता हूं कि मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं, मैं कोई हवा में कहने के लिए भाई आज उनका जन्म दिवस है मेरे को कुछ बोलना है इसलिए नहीं बोलता, मैं एक्चुअली उनसे बहुत प्रभावित। तो इस साल 26 जनवरी को हमारी सरकार ने निर्णय लिया, 26 जनवरी को मैंने ऐलान किया, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करते हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन दो से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। जब मैंने ऐलान किया था, मैंने तो अच्छे मन से ऐलान किया था, क्योंकि मैं इन दोनों की पूजा करता हूं, इन दोनों को बहुत मानता हूं। मेरा जो इन दूसरे विरोधियों ने विरोध किया, इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरे का विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे,
तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक? किस किस ने देखा? जरा हाथ खड़े कर। सारे देख के आए हैं, कैसा लगा? शानदार। शानदार था कि नहीं था? कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएं। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब खुद तो खूब पढ़े, और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। परिवारों का भी तभी भला होगा जब उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए, जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूल। ये चाहते थे, हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया, इनका सिर चढ़ जाएगा। ऐसी बातें करते नहीं करते? ये अमीर पैसे वाले, इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को, इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है? तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान वालों ने कहा ऐसा करो जी, हम चाहते थे कि गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा मिले। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और आईएएस अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। दोस्तों उस टाइम संकल्प था, मन में भावना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठे। इस साल ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती, कोई कहता था जी सिफारिश कर दो मेरे बच्चे का डीपीएस में करा दो, सिफारिश कर दो मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में करा दो, स्कूल में करा दो। आज मेरे घर के बाहर लाइन लगती है जी मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में करा दो, इस सरकारी स्कूल में करा दो, उस सरकारी